हेलो एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस आईएएस एग्जामिनेशन के लिए अपना नया ऑफलाइन और लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दो सेंटर से, जो कि एक शिमला संजौली में सेंटर है, तो वहां से ये बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। और दूसरा बैच है हमारा, जो कि पहला बैच होने वाला है मंडी छोटी काशी से, और ये भी स्टार्ट होने वाला है 22 से। ये दोनों ही बैचेस 22 से शुरू होंगे, जिसमें इनकी फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन क्लासेस रखते हैं, और सोमवार से 24 अगस्त से आपका रेगुलर आईएएस और एचएस एग्जामिनेशन का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बैचेस मंडी और शिमला से स्टार्ट होने वाले हैं, और दोनों में डिफरेंट कंपोनेंट है। और जैसा हम लोग हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सेंट्रलाइज्ड पूल सिस्टम है फैकल्टीज का, वही टीचर्स जो आपको चंडीगढ़ में, शिमला और मंडी के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे सारे सीनियर फैकल्टीज हैं और जिन्होंने पिछले इतने सालों से पढ़ाया है, 10 12 15 सालों का एक्सपीरियंस है, और इतने सारे रिजल्ट भी जो है प्रोड्यूस किए हैं। वही सारी टीम हर जगह रेगुलेट होगी, वही हर जगह रोटेशन बेसिस पे पढ़ाएगी, ताकि हम लोग क्वालिटी को इंश्योर कर पाए और बेस्ट ऑफ दी सर्विसेज और सब्जेक्ट डिलीवरी वहां पे इंश्योर कर पाए। तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको लगता है कि चंडीगढ़ जेन्युइनली इज एन एक्सपेंसिव सिटी टू ड्वेल, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। दूसरा है कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा घबराते हैं वहाँ पे बच्चों को भेजते हुए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा तो चंडीगढ़ में भी पहले जैसी जो स्टूडेंटशिप रही थी अब वो नहीं रह गई है। पंजाब और हरियाणा का भी बच्चा वहाँ पे आता है, तो मिक्स्ड क्राउड हमें देखने को मिलता है पीजीज में। क्लाइमेटिक इशू हैं, एयर कंडीशनिंग के इशू हैं, खाने के इशू हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रमोट करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे हिमाचल के ही सेंटर्स में, जो कि अभी शिमला संजौली और मंडी के अंदर है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा है। तो और इन सब को देखते हुए यहाँ से रिजल्ट यील्ड होने की संभावनाएं भी ज़्यादा देखने को मिलती है, और हम देखते हैं कि ज़्यादातर सीरियस एस्पिरेंट जो है हमारे इन्हीं सेंटर्स में हमें देखने को मिले हैं। तो उसी के लिए हम ये बैच स्टार्ट करने वाले, जिसमें पहले हम लोग इंडक्शन क्लास रखते हैं, मैं ही वो इंडक्शन क्लास लूंगा। उस इंडक्शन क्लासेस में हम लोग बताते हैं कि क्या पूरी तैयारी का फ्रेमवर्क होता है, कितने टाइम में तैयारी हो जाएगी, कैसे कैसे सब्जेक्ट डिलीवरी होगी, हम लोग अपने लेवल को कैसे अपग्रेड करेंगे। एक फाउंडेशनल कोर्स होता है जिसको हम 10 महीने में पढ़ाते हैं। वंस यू विल बी डन विद द फाउंडेशनल कोर्स, फिर हम क्या करते हैं, आपको रिफ्रेशर कोर्स देते हैं, जिसको प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स होता है, मेंस का क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसको हम लोग अतुल्य प्रोग्राम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमने पिछले साल और उससे कहीं ना पिछले 5 सालों से इस प्रोग्राम को चला रहे, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट्स सिविल स्टैप ने प्रोड्यूस किए हैं, है ना। इस बार भी हमने शिमला से इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहां से भी हमने रैंक प्रोड्यूस की। अनुज इस बार जो है, जो कि तहसीलदार सेलेक्ट हुए, वो शिमला में अतुल्य बैच के ही स्टूडेंट थे। और ऐसे हर बार ही हमारे इन बैचेस के अंदर, जो कि क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो कि काफी इंटेंसिव बैच है, सीनियर मोस्ट फैकल्टी ही इसको हैंडल करती है, इन बैचेस से हम काफी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बार ये शिमला और मंडी के अंदर भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जो आपके इन्हीं फाउंडेशनल कोर्सेज का पार्ट रहेंगे। तो हमारे जो बैचेज है उसमें पहले हम लोग सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाते हैं, फिर प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज हैं, फिर मेंस के क्रैश कोर्सेज है, और लास्ट में होती है लास्ट में होती है टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की, जिसके बेसिस पे आप अपने आप को असेस करते हो, इवेल्युएट करते हो, इंप्रोवाइज करते हो, और उन फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट अपने अंदर करते हो, ताकि नियर फ्यूचर में आपके रिजल्ट्स अच्छे आ पाए। तो इस तरह के ये बैचेस हम एग्जीक्यूट करेंगे, सारी ही सीनियर फैकल्टी पढ़ाएगी इसके अंदर। और साथ के साथ हम इसके अंदर आपको 15 से 16 किताबों का, 16 का मतलब है बजट और सर्वे मिला के 16 किताबों का सेट हम लोग देखते हैं आईएएस और एचएस एग्जामिनेशन में। ये किताबें के अंदर बेहतरीन कंटेंट हम लोगों ने, है ना, पुश किया है पिछले कुछ टाइमों में, जो कि डेवलप किया था पिछले 10 12 सालों के अंदर, वो कंटेंट डाला हुआ है, जो काफी रेलिवेंट है, क्रिस्प है, और पेपर कोड की डिमांड को हमेशा केटर करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि प्रीलिम्स इंश्योर हो, मेंस आंसर राइटिंग की किताबें बनाते हैं ताकि मेंस में अच्छी ग्रिप बने। तो ये सारी किताबें, जो कंटेंट है, ये हमारा मतलब हार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज है, जिसकी वजह से एक सीरियस एस्पिरेंट इन कंटेंट को कंज्यूम करता है, डाइजेस्ट करता है, और पेपर में जाके रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन काफी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह के ये बैचेस हैं। इन बैचेस में हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स आर कि यू कैन कम, यू कैन सी कि आप क्या सिविल सेट की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाते हो, आपको टीचर्स समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी ना हायर फ्रीक्वेंसी पे ही चीज़ों को लेके जाते हैं, क्योंकि पेपर की डिमांड है। तो आप देखिए कि बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल पे अगर हम लोग लेके जाते हैं, तो क्या आप हमारे साथ जेलअप हो सकते हो। तो ऑलवेज डू कम, है ना, अटेंड फ्यू ऑफ द क्लासेस, मीट द टीचर्स, मीट द फैकल्टी मेंबर, मीट योर मेंटोर्स, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हैंड होल्डिंग आपकी कौन करेगा, हैंड होल्डिंग सही हाथों में है कि नहीं है, आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्टाफ कोजिलियन स्टाफ जो है काफी फ्रेंडली है कि नहीं है ना, या आपकी डिमांड को केटर कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप हमेशा संजौली और मंडी दोनों के अंदर आइए, कुछ दिन डेमो लगाइए,
देन यू ना मेक अप योर माइंड एंड टेक योर एडमिशंस। तो इस तरह के ये बैचेस हैं जो 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। शनिवार का दिन है, इंडक्शन क्लास होगी, देन फ्रॉम द 24th of August वी विल स्टार्ट विद द रेगुलर बैचेस। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।